Welcome to Enlight Education Videos. My name is Ankit Patel and today we are going to study about biodiversity and conservation part 3. मीन्स यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये कुछ ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हम लोग थोड़े से सेंसिटाइज हो जाएंगे, राइट? बिकॉज क्योंकि बहुत सारे हमारे वजह से भी बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुए हैं. जस्ट इमेजिन नो इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज इज सर्वाइविंग just because of us, just because of a single species human. हमारे वजह से बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, राइट? तो ये हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है? थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब हमारे अर्थ में स्पीशीज का ट्रेजर है, बायोडाइवर्सिटी का ट्रेजर है. उसमें से हमारा जब अच्छे से जब हम लोग सिविलाइज्ड हो चुके, उसके बाद तो कोई नया स्पीशीज ऐड अप तो नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट जरूर हुए होंगे. एंड कुछ स्पीशीज मतलब दिस एक्सटिंक्शन मस्ट बी एट दी नॉट मस्ट बी आर एट अ वेरी हायर रेट, राइट? देयर एक्सटिंक्शन रेट आर वेरी हायर. मैं मस्ट मेरे मुंह से निकलने जा रहा था, लेकिन मस्ट नहीं, हो ही रहा है. अंडरस्टूड? मस्ट मतलब हुआ ही होगा, ऐसा नहीं हो रहा है. अंडरस्टूड? हो, इट इज अकरिंग. ओके, तो और बहुत सारे स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. अब जब कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट होता है तो इट इज नॉट जस्ट लॉस ऑफ अ स्पीशी. कोई एक एनिमल एक्सटिंक्ट हो गया, बस इतना ही नहीं है. उसकी मतलब कोई भी एक स्पीशीज का एक स्पेशलिटी होता है जो बाकी सारे एनिमल्स में वो कैरेक्टर नहीं होता है. नाउ दैट स्पेशलिटी, दैट कैरेक्टर इज देयर इन दैट एनिमल और प्लांट बिकॉज ऑफ सर्टेन जीन्स. तो जब एक स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो जाता है तो उसमें जो सारे जीन्स थे, वो जीन्स का भी एक्सटिंक्शन, वो जीन्स भी खत्म हो जाते हैं. दे आर नॉट प्रेजेंट एनी मोर ऑन दिस अर्थ, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है. मीन्स एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशीज इज एक्चुअली अ ग्रेट लॉस. अब देख लेते हैं कि कौन से टाइप के एक्सटिंक्शन है. तो सबसे पहला है नेचुरल एक्सटिंक्शन. कुछ तो ऐसा है भाई, जब इवोल्यूशन होता है तो एक नया स्पीशीज बनता है, और नया स्पीशीज जब बनता है तो कंपटीशन की वजह से पुराना जो स्पीशीज होता है वो एक्सटिंक्ट भी साथ साथ हो जाता है. नाउ दिस इज कॉल्ड नेचुरल एक्सटिंक्शन, राइट? बिकॉज ऑफ स्ट्रगल फॉर फिटनेस, आई मीन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाता है जब एक नया स्पीशीज आ जाता है. दैट इज हाउ इवोल्यूशन इज अकरिंग इन मोस्ट ऑफ द केस. तो ऐसे कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, बट दिस इज अकरिंग एट वेरी स्लोअर रेट. तो ये हम लोग इसको इतना कंसिडर नहीं करेंगे कि भाई इसकी वजह से भी एक्सटिंक्ट हो रहा है. इट इज नॉट कंसिडरेबल, क्योंकि साथ साथ में नए स्पीशीज भी इवॉल्व हो रहे हैं ना भाई. चलो, अब दूसरा है मास एक्सटिंक्शन. मास एक्सटिंक्शन मतलब कुछ कैटास्ट्रोफी के वजह से, कुछ नेचुरल कैटास्ट्रोफी के वजह से बहुत सारे स्पीशीज एक कम टाइम स्पेन में, एक कम टाइम पीरियड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे स्पीशीज, राइट? दैट इज कॉल्ड मास एक्सटिंक्शन. Already in our earth 5 mass extinction had occurred, right? So ये होता है, और इसमें बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट होते हैं, टाइम स्पैन भी कम होता है. एंड लास्ट वन इज एंथ्रोपोजेनिक काइंड ऑफ एक्सटिंक्शन. एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड, है ना? और हमारी कोई हद नहीं है भाई, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, भले जितने लीगल रेगुलेशंस, लॉज सब जो भी कर दो, लेकिन हमारे वजह से एक्सटिंक्ट तो होने ही वाले हैं. वी कैन नॉट just stop ourselves, control ourselves to let these animals or plants or life or species does not get extinct. Understood? तो हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते इसमें, ठीक है? चलो, और हम लोग क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से एंथ्रोपोजेनिक काइंड ऑफ एक्सटिंक्शन होता है. डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस होता है ना भाई? जंगल खत्म हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन इज अकरिंग, राइट? अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ भाई, अमेजोन में फायर प्रोड्यूस हुआ, ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट में फायर प्रोड्यूस हुआ, राइट? दैट इज बिकॉज ऑफ अस. वो हमारे वजह से ही हुआ है, बिकॉज वी आर इनडायरेक्ट रीजन फॉर दैट थिंग टू अकर. अंडरस्टूड? हमने किसी ने डायरेक्टली जाके कुछ नहीं किया है, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द प्लांट गॉट ड्राइड मच अर्लियर देन व्हेन इट शुड अकर, और इसी की वजह से ये सब हुआ है, ठीक है? तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, फिर हैबिटेट लॉस है, पोल्यूशन है, हंटिंग है. पोचिंग नहीं बोलूंगा, बिकॉज इन सर्टेन कंट्रीज hunting for certain wild animals are yet allowed, which should not be.
अंडरस्टूड? जब हम पोचिंग बोलते हैं इट इज एक्चुअली इलीगल हंटिंग, लेकिन आई वुड से इट हंटिंग। तो ये सब रीजन की वजह से एंथ्रोपोजेनिक काइंड ऑफ एक्सटिंक्शन हो रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ इंस्टेंसेस देख लेते हैं, जैसे कि कॉलोनाइजेशन इन पैसिफिक ट्रॉपिकल आइलैंड्स, है ना, पैसिफिक रीजन में जो भी आइलैंड्स हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में, वहां पर हम लोग कॉलोनाइज कर रहे हैं, तो हैबिटेट लॉस हो गए, जिसके वजह से 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड गॉट एक्सटिंक्ट। कैन यू इमेजिन 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड, है ना? इतने बर्ड्स कोलंबिया में है, इंडिया में है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में है, नो, है ना? दिस मच स्पीशीज ऑफ बर्ड गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू आवर कॉलोनाइजेशन। जहाँ पर हम लोग नेचुरली नहीं रहते थे, हम लोग वहाँ पर जाके बसे, और हमारे बसने की वजह से, हमारे वहाँ पर रहने की वजह से इतने बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अंडरस्टूड? सेकेंड इंस्टेंस इज, ये देखो एक बड़ा सा इंफॉर्मेशन है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स आएंगे, राइट? विद इन लास्ट 500 years we have caused 784 species of plants and animals to be extinct, जिसमें से 338 vertebrates animals है, 359 invertebrate animals है, and 87 species of plant got extinct because of us। अब ये सारे नंबर्स भी किस में से हैं? जो हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब कितने सारे ऐसे प्लांट और एनिमल स्पीशीज होंगे जो हम लोग ने आइडेंटिफाई अभी तक नहीं किए हैं, और वो आइडेंटिफाई करने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ अस, है ना? तो दिस आर दी मतलब ये है फैक्ट्स, राइट, एंड फिगर्स। अब कुछ एनिमल्स के नाम देख लेते हैं कि कौन से एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए, लाइक डोडो इन मॉरिशियस, राइट? सम 300 years ago जब हाँ यहाँ पर कुछ मुगल एज चल रहा था, शाहजहां का रेन चल रहा था, उसी टाइम पे ये डोडो एक्सटिंक्ट हो गया मॉरिशियस में। और डोडो का एक्सटिंक्शन होने का रीजन क्या था मालूम है? ये भाई उसको इंसान से डर नहीं लगता था। कितना सिली रीजन है, एक्चुअली सिली रीजन नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज वी आर द मोस्ट डेंजरस स्पीशीज इन दिस वर्ल्ड। हमारे से डेंजरस कोई स्पीशीज नहीं है ना? तो डोडो गॉट एक्सटिंक्ट इन मॉरिशियस बिकॉज ऑफ अस। हम लोग, क्योंकि हमसे नहीं डरता था, तो हम लोग उसका, अभी जो चिकन तंदूरी और वो सब बनाते हैं ना, तो वो सब उसका भी बना के ख़त्म कर दिया था, जस्ट बिकॉज वी आर ईटिंग दोज काइंड ऑफ एनिमल्स एंड दे आर वेरी इजी टू गेट, बिकॉज दे डोंट गेट स्केयर ऑफ अस। तो डोडो ऐसे एक्सटिंक्ट हुआ है। क्वागा विच लुक लाइक समथिंग लुक लाइक, आई मीन जेब्रा और डियर के जैसा दिखता था, कुछ बीच का एनिमल जैसा दिखता था। तो इन अफ्रीका क्वागा गॉट एक्सटिंक्ट, थाइलेसिन इन ऑस्ट्रेलिया गॉट एक्सटिंक्ट। ये भी कुछ फॉक्स जैसा दिखता है, बट in half or full part of its body, stripes like tiger are present on its fur। तो ये थाइलेसिन करके एक एनिमल था, वो भी एक्सटिंक्ट हो गया। इसका एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट वीडियो फुटेज है यूट्यूब में, 1922 का कुछ लिया हुआ फुटेज है, सो यू कैन सी इट, यू कैन ब्राउज इट एंड सी इट, राइट? वो आप वीडियो देख सकते हो। स्टेलस सी काउ इन रशिया गॉट एक्सटिंक्ट, राइट? बाली, जावा, कैस्पियन सब स्पीशीज ऑफ टाइगर got extinct। और लास्ट 20 years में 27 species extinct हो चुके हैं। So these are the huge numbers of extinctions of plants and animals, and we have to stop somewhere। And extinction across taxa is not random। इसका मतलब ये है कि कुछ plant species, कुछ plant group, I mean a certain group of plants and certain group of animals are more vulnerable to get extinct, है ना? जैसे कि एक एग्जांपल है एनिमल्स में एम्फीबियंस आर मोर वल्नरेबल देन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स टू गेट एक्सटिंक्ट, राइट? एंड देर आर 15,500 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड, आई मीन प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर एट वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन के कगार पे है। एंड अमॉन्ग दिस मेनी स्पीशीज 12% स्पीशीज आर ऑफ बर्ड्स, 23% आर ऑफ मैमल्स, 31% जिम्नोस्पर्म एंड 32% आर ऑफ एम्फीबियंस। तो ये लोग का कुछ रेट एक्सटिंक्शन का प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि इनके, मतलब ज़्यादातर स्पीशीज तो इनके ही एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, है ना, पहले। एंड दिस एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन इज एक्चुअली 6th मास एक्सटिंक्शन। मतलब यहाँ पर वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट आवर सेल्व्स दैट वी हैव, इट इज वी दैट कॉजेस
sixth that had led to six mass extinction, isn't it? And this mass extinction is 100 to 1000 times more rapid than the natural extinction. और कुछ 100 years में नहीं, सॉरी, ये एक नेक्स्ट 100 years में अभी जो बचे कुछ स्पीशीज है उसमें भी हम लोग आधे तो खत्म करने वाले अगर यही स्पीड से एक्सटिंक्शन होता रहा तो, राइट? सो दिस इज सम अचीवमेंट्स ऑफ अस. क्या फर्क पड़ जाएगा बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो, है ना भाई? फर्क तो बहुत पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग ज़्यादा नहीं 3 रिजल्ट देख लेते हैं कि व्हाट कैन बी the result due to loss of biodiversity, due to huge loss of biodiversity. First is decline in plant production और productivity, है ना भाई? कि plants में भी बहुत सारे अलग अलग ecological niches होते हैं, and if certain ecological niches are not occupied by any plant species because of loss of plant species, then at those ecological roles, मतलब वो ecological जो नीचे है वो कोई ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा. So there will be loss in biomass production. Okay? And second is there will be reduced resistance to environmental perturbations like droughts, है ना? अभी जैसे droughts या कोई भी मतलब दूसरा वाला environmental disturbance को कंट्रोल कर पाता होगा हमारा फॉरेस्ट अभी कुछ हद तक. But if a lot of species diversity is occurring, then this won't be occurring, right? तो फिर इतना रेजिस्टेंस नहीं मिल पाएगा. मतलब अभी फॉरेस्ट थोड़ा सेल्फ सस्टेन है कि भाई कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो इट वुड बी एबल टू मैनेज इटसेल्फ इफ स्पीशीज इज इन हायर अमाउंट, है ना? तो कुछ फॉरेस्ट ऐसे है, लेकिन रहेंगे नहीं बिकॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अकरिंग एंड इट विल अकर. वी कैन नॉट हेल्प आवरसेल्फ टू स्टॉप इट. Okay, and third one is there will be increased variability in ecosystem process, है ना? मैंने बहुत पिपड़ी बजाई थी ना लास्ट वीडियो में भाई, इससे स्टेबिलिटी बायोडाइवर्सिटी की वजह से इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी आती है ना? तो अगर बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा फिर? तो इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस. तो उसमें से पहला तो देखो ये प्रोडक्टिविटी की बात कर लो, ठीक है? प्रोडक्टिविटी स्टेबल नहीं रहेगा. सेकेंड इज वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स, राइट? सो ये सब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का रिजल्ट है. वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो.